हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर एचपीयू का जो एचपी और एसपीयू का जो एससीसी का आपका कोर्स है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसके भी हम पैटर्न्स को जो है वो जानते हैं। तो ये आपका 17 को आई थिंक पेपर होने वाला है और उसके बाद हम जो नेक्स्ट आपका कोर्स है आर्कियोलॉजी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको किस तरह से तैयार करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका है पैटर्न डिफाइनिंग टूरिज्म एंड हेरिटेज। तो ये इजी टॉपिक्स है आपके। इसमें मेनली आपका हिस्टोरिकल टूरिज्म मतलब इस इतिहास में जो टूरिज्म है वो क्या, तो इसमें मंदिर आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, है ना, उसमें मस्जिद आएंगे, किले आएंगे, है ना, फोर्ट वगैरह जितने भी हैं। तो ये सारा का सारा किस में आता है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, वो सारा का सारा किस में आता है, हिस्टोरिकल टूरिज्म में आता है। तो आपके जैसे आसपास आप देखते होंगे कि कुछ मंदिर है या कुछ किले हैं, उसमें लोग जो है वो घूमने आते हैं, विदेशों से आते हैं, आपके इंडिया से अलग अलग पार्ट से आते हैं। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है और टूरिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो एक जनरल सा टॉपिक आपका बन जाता है। तो ये जिसमें आप पहला यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में पर्यटन। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि पर्यटन है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, पर्यटन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए आपको। जैसे उसमें रोड्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, होटल्स होने चाहिए अच्छे आपके, है ना, तभी टूरिस्ट जो है वो आएंगे। तो एक कॉमन सा है कि भारत में पर्यटन ऐतिहासिक पर्यटन क्या है, इसका महत्व क्या है, पर्यटन के लिए जो वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके आपके ज़रूरी चाहिए। तो ये आप इसको फर्स्ट यूनिट में से आपकी एक पहला टॉपिक कर सकते हैं। इसके बाद हिस्टोरिकल हेरिटेज क्या है, आपका विरासत क्या है, तो है ना, तो जो भी आपके बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, विरासत है ना। उसको हम क्या करते हैं, उसको संजो के रखते हैं और आने वाली जो जनरेशन है वो इतिहास से सीख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आज की डेट में आपका जैसे ताजमहल है, लाल किला है दिल्ली में। अगर आगरा आप जाएंगे तो आगरा क्यों जाएंगे लोग, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है और आगरा का किला है। आपके एरिया में लोग क्यों आएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई मंदिर है। मान लो चंबा में आएंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में विजिट करेंगे, कांगड़ा में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, फोर्ट है ना। तो ये विरासत है आपका, इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो पहले आप मतलब एक यूनिट में से 2 टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए। और भारत में कला और स्थापत्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, है ना, तो वहीं से आपने इसको लिखना है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया कि हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या है, उसका महत्व क्या है, ऐतिहासिक विरासत क्या से आप क्या समझते हैं, है ना, और वो हमारे टूरिज्म के लिए जो है वो किस तरह से ये विरासत है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम सेकेंड यूनिट में चलते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड हेरिटेज, जो हमारे निर्मित जो निर्माण को समझना, विरासत निर्माण को समझना है। तो इसमें आप कर लीजिए स्तूप कला क्या है, सांची के स्तूप को कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस। हिंदू ईरानी स्थापत्य कला को कर लीजिए, जिसमें मस्जिद है, लाल किला है ना, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ये सारे के सारे पैलेसेस है और मॉस्क्यूज है और फोर्ट है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, है ना। तो ये आप जो है ईरानी और मतलब जो मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ 1206 के बाद का जो पीरियड है वो सारा का सारा आपका इसमें आएगा, हिंदू ईरानी स्थापत्य कला, है ना। क्योंकि मुस्लिम्स आए तो इंडियंस जो कलाकार थे उनके साथ मिलकर जो वो बहुत सारी यहाँ पे इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप 2.5 दिन का झोंपड़ा है, कुतुब मीनार, ये सारे के सारे आप इसको कर लीजिए। मतलब दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल पीरियड तक का जो आर्किटेक्चर है। तो 2 इजी टॉपिक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे आपके। इंपॉर्टेंट टेम्पल एंड मेन टेम्पल स्टाइल, भारत के प्रसिद्ध मंदिर क्या है, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, वेसर शैली है। दक्षिणी भारत की शैलियों की बात करें तो द्रविड़ और वेसर शैली है। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नागर शैली, जैसे अभी आपका टेम्पल बना है, राम मंदिर बना तो नागर शैली में बना है। हिमाचल में आएंगे तो यहाँ पे शिखर शैली है, पैगोडा शैली है ना। तो ये सारे के सारे जो टेम्पल स्टाइल्स है आपके, जो रीजनल आपके जो क्षेत्र है उसके आसपास में कौन से किस शैली में टेम्पल बने हुए हैं, तो इसमें हिमाचल के टेम्पल भी आ जाएंगे। और मेन जो है आपका द्रविड़, वेसर और नागर शैली, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है कि वेसर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, नागर शैली क्या है ना। तो इसको आप तीनों टॉपिक्स को जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी देख लीजिए और बड़े क्वेश्चंस जो आपके स्तूप या हिंदू ईरानी स्थापत्य कला क्या है इसके बारे में पूछेंगे। यूनिट 3 में हिमाचल प्रदेश में कलाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश में जो आर्किटेक्चर है उसका विकास किस तरह से हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में आपका आ जाएगा पहले तो कांगड़ा का फोर्ट है ना। कांगड़ा के बहुत सारे मंदिर है, कुल्लू में बहुत सारे मंदिर है, मंडी में बहुत सारे मंदिर है, चंबा में बहुत सारे मंदिर है। फिर स्पेशली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश चंबा दिया गया है। चंबा के बारे में, चंबा की जो वास्तुकला है, इसमें लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है ना, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको आपने कर लेना है। और फिर आपका जो है औपनिवेशिक कला, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, तो इसमें जैसे इंडिया गेट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, या कलकत्ता में बहुत सारी बिल्डिंग है, शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना। तो ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। तो इसको अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 टॉपिक आप जो शुरू के अच्छे से कर लीजिए। फिर यूनिट 4 पे चलते हैं, तो यूनिट 4 का भी आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म है ना, इसके क्या है टूरिज्म की, मतलब क्योंकि हिमाचल में बहुत सारा टूरिज्म है। तो टूरिज्म एक तो आपका हिस्टोरिकल टूरिज्म आ गया, धार्मिक जो पर्यटन है वो भी हमारा आ जाता है ना। तो हिमाचल में टूरिज्म जैसे हम चंबा के मंदिर है, या कुल्लू के मंदिर है, या मंडी है, या कांगड़ा है, तो ये सारा का सारा आ जाएगा। इसकी क्या विशेषता और हिमाचल में टूरिज्म का क्या महत्व है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। फिर हिमाचल प्रदेश कुल्लू में क्या है, और शिमला, तो कुल्लू में कुल्लू के मंदिर वगैरह आ गए, और शिमला क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम की बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, तो इसमें आपका जो है वो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वगैरह के बारे में जो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कॉमन सा टॉपिक आपने जो इसको समझ के लिखना है ना। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आपने जो वो पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, है ना। फर्स्ट ईयर में आपने एंशिएंट आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हर एक चैप्टर में जो है वो आपका टॉपिक रहता है। सेकंड ईयर में आपने मीडिवल आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, तो वहीं से आपने समझ के जो है वो इसको घुमा फिरा के जो है वो लिख देना है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो लेटेस्ट जो स्टाइल आएगा आपका वो इस तरह का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपने सब पार्ट एक साथ करने, सेक्शन 1 के सब पार्ट एक साथ, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, क्वेश्चन नंबर 1 का आप 1 कर रहे हैं, तो पर्यटन को परिभाषित कीजिए, 2 लाइनों में लिखना है। डेफिनेशन क्या है पर्यटन, शब्द विरासत क्या है, डिफाइन द वर्ड हेरिटेज क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका। फिर सूर्य मंदिर कहाँ है, सन टेम्पल, है ना, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। जैसे फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना किसने की, अकबर ने की, आपको पता है, एक लाइन में बस एक वर्ड में लिखना है। चंबा की नींव किस शासक ने रखी, साहिल बर्मन ने रखी, बस इतना सा लिखना है। इंडिया गेट कहाँ पे है, इसके बारे में लिखना है, दिल्ली में है, आपको पता है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना की 2 विशेषताएं, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, तो इसके 2 विशेषताएं बताएं। गंधार और मथुरा कला शैली, मूर्ति कला का भी विकास हुआ, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो आपने बताना है कि क्या है। पार्ट बी पे हम चलते हैं। तो भारत के लिए पर्यटन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर इंडिया। जैसे मैंने बताया कि आगरा में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ताजमहल है, लाल किला है। दिल्ली में क्यों जाते हैं, इंडिया गेट देखने जाते हैं, आप लाल किले को देखने जाते हैं, है ना, कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, तभी जाते हैं ना दिल्ली। तो इस तरह से आपका भारत के लिए पर्यटन का क्या महत्व है, या हिमाचल के लिए पर्यटन का क्या महत्व है, इसके आप बता सकते हैं कि पर्यटन के लिए हमारी अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार मिलता है ना, आसपास के जो स्थान है वो आपके विकसित होते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड अच्छे होते हैं, है ना। जैसे आज की डेट में 4 लेन्स या इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो ये तभी होगी कि आपके एरिया में कोई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर होगी, उसको देखने के लिए लोग आएंगे। तो ये सारा का सारा आप डाल सकते हैं। गंधार कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गंधार कला शैली पूछा गया है। भारत के 3 प्रमुख मंदिर शैलियों का वर्णन कीजिए, तो इसमें आप दे सकते हैं द्रविड़, नागर और वेशर शैली। इसकी विशेषताओं को आप बता सकते हैं, है ना। महरौली लौह स्तंभ गुप्तों के समय का बना हुआ, दिल्ली में है, इसके ऊपर आपने टिप्पणी लिखनी है कि क्या है ये, है ना, गुप्त शासकों के समय में बना है, लोहे का बना हुआ है, महरौली में है। इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो पॉलिशिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी है ना। जो इसमें केमिकल्स का यूज़ किया गया है वो आज तक भी उसमें जो वो जंग वगैरह नहीं आया है। एक तीर्थ स्थल की यात्रा का वर्णन कीजिए, एक जो विजिट पिलग्रिम साइट, तो आप लिख सकते हैं किसी मंदिर की यात्रा, आप अपने शब्दों में लिखनी है कि किसी हम मंदिर में गए, कोई फेमस मंदिर होना चाहिए, उसमें गए, हमने ये किया, वो मंदिर इस शैली में बना हुआ, ये उसकी विशेषता, हमने ये देखा, जो आंखों देखा आपने हाल लिखना है उसमें। मुगल काल के किन्हीं 2 महलों के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। 2 महल लिखने, पैलेसेस लिखने हैं ना, मॉस्क्यूज और महल में डिफरेंस है ना। तो इसके महल के बारे में, जैसे
आगरा के किले में जैसे है ना, या फतेहपुर सीकरी में आप लिख सकते हैं जोधाबाई का महल है ना, या सलीम का महल है आगरा के किले में, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। फोर्ट अलग है और महल अलग है। फोर्ट के अंदर जो वो बहुत सारे पैलेसेस होते हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो यहाँ पे फिर आ गया आपका सेक्शन बी, पर्यटन से आपका क्या अभिप्राय है, पर्यटन के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता की वास्तुकला का वर्णन कीजिए, है ना। तो इंडस वैली पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट ईयर में। सेक्शन सी, उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये मंदिरों से आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के मेले तथा त्योहारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका आ गया धार्मिक पर्यटन में। तो इसमें जैसे सुई का मेला है, मिंजर का मेला है, तो इसको धार्मिक पर्यटन कहते हैं। जैसे आप वृंदावन मथुरा जाते हो तो वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वो पिलग्रिम साइट है। अभी आपका कुंभ का मेला हुआ तो आपने उसमें देखा कि करोड़ों लोग आए, तो वो क्या है, धार्मिक पर्यटन की श्रेणी में आता है। इसमें डी आ गया, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालिए, है ना। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालिए। और पर्यटन संचालन में परिवहन के किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, या पर्यटन संचालन के लिए जो वो परिवहन साधन जो वो क्यों जरूरी है आपकी, है ना, क्योंकि आपके रोड्स अच्छे होंगे तभी आपके टूरिस्ट जो है वो आएंगे। तो ये है हमारा लेटेस्ट जो पैटर्न है। पुराना हमारे पास, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, लेकिन आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, आपको सीधे आएगा इस बार क्वेश्चन। अशोक ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पल्लवों ने करवाया था, है ना। द्रविड़ वास्तुकला शैली का विकास कहाँ पे हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, है ना, इसके बारे में दिया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल किस स्थान पर है, इसको आप लिख सकते हैं, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, है ना। बुलंद दरवाजा डैश शासक द्वारा बनाया गया, महरौली लॉ स्तंभ डैश शहर में। और प्रभावी पर्यटन के लिए परिवहन साधन अच्छे होने चाहिए, सही है या गलत है। भारत में धार्मिक पर्यटन की काफी संभावना है, सही है क्या गलत है ना। तो ये ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब इस बार जो है वो एक एक नंबर के आपके, इसमें 10 आते थे, आपके इस बार जो वो 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं। 5 इसमें तो 2-3 आपके आ जाएंगे 100%। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। मूर्ति निर्माण में मथुरा कला शैली, उसमें गंधार कला शैली पूछी थी, इसमें मथुरा कला शैली पूछी। विजयनगर का शहर फतेहपुर, विजय का शहर सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी, इसके बारे में बताइए, अकबर ने बनाई थी। ऐतिहासिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए, क्या है हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या है। और पर्यटक मार्गदर्शक की, गाइड की क्या भूमिका रहती है। जब आप आगरा जाएंगे या वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे गाइड आपको मिलेंगे, तो वो आपको जो भी बताते हैं उस साइट के बारे में, है ना। तो इसका क्या महत्व, इसकी क्या भूमिका रहती है, तो आप लिख सकते हैं कि गाइड का क्या क्या रोल रहता है। स्तूपा को परिभाषित कीजिए, स्तूप क्या है। हिंदू मुस्लिम वास्तुकला से, है ना। अब हमारे जो है वो बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम वास्तुकला से आपका क्या अभिप्राय है, सल्तनत काल की वास्तुकला पर संक्षेप में लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से इसको नोट कर लीजिए, आप ये आ सकते हैं दूसरे यूनिट में से। उत्तर भारत के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा का विवरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं आगरा, मथुरा, वृंदावन, है ना, जहां पे भी आप गए अपनी मर्जी से आप लिख दीजिए। सेक्शन सी, संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है, किसी एक संग्रहालय की यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। म्यूजियम क्या है उसके बारे में बताइए। भारत में मंदिर वास्तुकला शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कौन कौन सी, इसमें सारी शैलियां आपने डाल देनी है। सेक्शन डी पे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की वास्तुकला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मुगल कालीन किसी एक ऐतिहासिक स्मारक का यात्रा के आधार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए कि मुगल काल की किसी आपने स्थल का विवरण विजिट किया। तो जो विजिट करने गए थे वो लिख सकते हैं, जो नहीं गए थे वो भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सेक्शन ई, भारत में ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि प्रमोट कर सकती है टूरिज्म को। तो उसमें आप लिख सकते हैं, रोड अच्छे होने चाहिए, हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए, आधारभूत ढांचा होना चाहिए, होटल्स होने चाहिए अच्छे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और पर्यटन में परिवहन साधनों के महत्व के पर चर्चा कीजिए। तो यह है 10-10 नंबर के, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इससे होपफुली आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट कर जाएंगे। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अपने पेपर फुल अटेम्प्ट करना है ना, और आपके अच्छे नंबर जो वो इसमें आएंगे।
थैंक यू सो मच। आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं।